कि मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी महिला दोनों में युग्मक अलग अलग पाए जाते हैं। तो मेल में यानी नर युग्मक या मेल गैमेट कह सकते हैं स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म या शुक्राणु होता है। ये सबसे छोटी सेल होती है, मानव की सबसे छोटी सेल होती है। आज हम सीखेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि जीवन चक्र, अपने जीवन के बारे में कि कैसे हम एक सेल से बने थे और आज हम कैसे चलते चलते कहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। हम अपने बारे में जानेंगे कि कैसे हम आए और कैसे फिर ये जीवन हमारे अंदर वृद्धि हुई, हम बड़े हुए और कैसे बूढ़े हो जाएंगे और कैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक शार्प कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति कैसे आया है और कैसे बड़ा हुआ है और कैसे धीरे धीरे वृद्ध होकर के और कैसे मर जाता है। इन सभी के बारे में सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने जीवन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए ही ज़रूरी है, कोई आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, सबसे ख़ास बात होती है, यानी सबसे पहले एक होता है मेल। क्या होता है? मेल यानी क्या होगा? पुरुष। क्या होगा? पुरुष। ठीक है, आप बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, एक होगा फीमेल। क्या होगा? फीमेल। फीमेल हो जाएगा यानी महिला। ठीक है, दो चीज़ें होंगी। ठीक, अब इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या चीज़ें? दो आपको जानते हैं, दो तरीके से होंगे, एक पुरुष और एक महिला। अब इनमें ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है गैमेट की। किसकी होती है? गैमेट की। गैमेट को हिंदी में कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। युग्मक कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों में युग्मक होते हैं, चाहे वो मेल हो और या फीमेल हो। हाँ, फिलहाल क्या है, दोनों का जो युग्मक है वो चेंज होता है, दोनों का युग्मक अलग अलग होता है। कैसे समझेंगे? बिल्कुल अच्छे से शार्प में समझेंगे, बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देंगे। तो मेल गैमेट जो होगा वो आपका होगा स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। अगर पूछा जाए कि मेल गैमेट क्या है यानी नर युग्मक क्या है, इसे क्या कहेंगे? नर युग्मक। क्या कहेंगे? नर युग्मक। यानी नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। नर युग्मक क्या होगा? शुक्राणु हो जाएगा। अब बात करेंगे इसी प्रकार से, अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में आपका हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा ओवम। क्या हो जाएगा? ओवम। या हो जाएगा ओवम। क्या हो जाएगा? ओवम यानी कि हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नर युग्मक क्या है, ये आपका कहा जाएगा मादा युग्मक। क्या कहा जाएगा? मादा युग्मक। ठीक, मादा युग्मक, या इंग्लिश में कह सकते हैं फीमेल सॉरी क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? फीमेल गैमेट। क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट होता है ओवम, अंडाणु जो महिलाओं में पाया जाता है, और ये क्या होता है? स्पर्म यानी शुक्राणु जो नर युग्मक होता है, पुरुषों में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों युग्मक हैं दो प्रकार के। क्लियर है? तो क्या होता है नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु? ध्यान से समझेंगे, अंडाणु आगे बढ़ेंगे, अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बात समझिएगा। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन के बाद मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिलेशन के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश भी लिख देते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, या कहीं कहीं पर आपको नाम मिल जाएगा युग्म नज। इसे क्या कह देंगे? युग्म नज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बात समझ पाना है? कब बनता है? ध्यान दीजिएगा, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो क्या बन जाता है? वो युग्मक शुक्राणु और अंडाणु मिल करके बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, यानी युग्म नज बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये आपका, अब आपसे पूछा जाए कि जो जन्म की पहली सेल, ये जाइगोट क्या है? एक प्रकार की सेल है, कोशिका है। क्या है? सेल है, कोशिका है। आप क्या कह सकते हैं? सेल है, और या क्या कह सकते हैं? कोशिका है। ध्यान समझिएगा, सेल है या कोशिका है, ऐसा कह सकते हैं। बात क्लियर रहेगी। आगे बात करेंगे, अगर हम बात करें कि पहली सेल
सेक्सुअल रिलेशन के बाद जो पहली सेल बनती है वो आपकी क्या बनती है, जायगोट बनती है। यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाते हैं तो वो आपकी हो जाती है जायगोट बन जाती है, वो पहली सेल है। ये किस क्रिया के दौरान होती है, तो आप समझ गए रिलेशन तो बनता है सेक्सुअल रिलेशन, जो ये क्रिया कहलाई जाती है वो कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, या आप कह सकते हैं निषेचन। क्या कह सकते हैं, निषेचन कहते हैं। बात क्लियर है, निषेचन कह सकते हैं, बात ठीक है। तो किस क्रिया के दौरान जायगोट बनता है, ये आपका निषेचन क्रिया के दौरान जायगोट बनता है। आपकी जो पहली सेल बनती है वो कौन सी बनती है, जायगोट की बनती है और युग्मनज की बनती है। बात समझ पा रहे हैं। कुछ समय के बाद, ध्यान देंगे, कुछ समय के बाद ये जायगोट किस रूप में बदल जाता है, यानी आप कह सकते हैं इसे कब कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो को कहते हैं बेटा हिंदी में भ्रूण के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। थोड़े समय के बाद और फिर ये बन जाएगा फीटस। क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, फीटस को भी हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये आया कि ये भी भ्रूण है तो ये भी भ्रूण है, तो दोनों में अंतर क्या हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे, ये आपका क्या होता है, अमेच्योर होता है, यानी अपरिपक्व होता है, ये अपरिपक्व होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, परिपक्व होता है, यानी ये मैच्योर हो चुका होता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है। समझ पा रहे हैं। यानी ये अपरिपक्व, ये पूर्ण रूप से इसमें सभी अंग बहुत क्लियर नहीं बने होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ये कब होता है, लगभग 8 वीक यानी 8 सप्ताह, यानी हम बात करें 8 वीक की, यानी 8 सप्ताह के दौरान ये मैच्योर हो जाता है, यानी फीटस बन जाता है। 8 सप्ताह के बाद क्या होता है, फीटस बन जाता है, यानी परिपक्व भ्रूण बन जाता है। आपसे पूछा जाए अपरिपक्व भ्रूण तो एम्ब्रियो, और परिपक्व भ्रूण तो फीटस। क्या कहेंगे, फीटस। 8 वीक के बाद ये क्या हो जाता है, बन जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होता है, फीटस के बाद आएगा जो कुछ भी बनेगा वो आपका बन जाता है समय होकर न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है नवजात शिशु। क्या होता है, नवजात शिशु, ठीक है। यानी जो बच्चा जन्म लेता है वो आपका हो जाता है नवजात शिशु। अगर हम बात करें ये पूरी प्रक्रिया की, यानी यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है, इसका टाइम अगर हम बात करें तो ये होता है बेटा लगभग 7 to 9 मंथ का होता है। कितना होता है, 7 to 9 मंथ का होता है। बात समझ पा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया 7 महीने से 9 महीने तक की होती है, यानी जायगोट बनने से लेकर के और यानी बच्चे पैदा होने तक या न्यू बॉर्न यानी बच्चे के जन्म तक जो पूरा समय होता है कम से कम 7 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने होता है। बात क्लियर है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो बधाई हो, बच्चे का जन्म हो जाता है। अब आगे तो यहाँ पर खुशखबरी मिलती है, जैसा लोग आप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो बच्चे की जन्म हो गई, यानी कि अभी अभी बच्चा जो पैदा हुआ है उसी को कहेंगे नवजात शिशु या न्यू बॉर्न बेबी। आगे बढ़ेंगे, अभी बच्चा बिल्कुल भी जैसा कि हम काउंट करते हैं कि बच्चा अभी 1 दिन का है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा बनेगा चाइल्डहुड। क्या बन जाएगा आपका, चाइल्डहुड बन जाता है। चाइल्डहुड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बाल्यावस्था। क्या होती है, बाल्यावस्था आ जाती है, बच्चे की बाल्यावस्था आ जाती है। अब क्वेश्चन यह आ गया कि बाल्यावस्था आ जाती है, लेकिन ये कब तक मानी जाती है, आप ध्यान रखेंगे 11 to 12 यानी 11 से 12 ईयर तक, अगर बात करें 12 वर्ष तक। कहाँ तक, 12 वर्ष तक। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस वाली अवस्था से यहाँ बढ़ा देंगे। आगे आपकी बन जाती है भैया पुबर्टी। क्या बन जाती है, पुबर्टी बन जाती है, ठीक है। पुबर्टी का मतलब होता है भैया किशोरा अवस्था। क्या कहते हैं, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है।
किशोरावस्था। अब बात यही 12 वर्ष तक तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये कितना होता है, ये होता है 12 के बाद यानी कितना 18 वर्ष तक, कितना 12 से 18 वर्ष तक हम इसे कह सकते हैं। कहाँ किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक हो जाती है। बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, जो आपका अगला बनेगा वो आपका बनेगा, ध्यान देंगे, एडल्ट। क्या कहेंगे, एडल्ट। क्या होता है, एडल्ट होता है। वयस्क कह सकते हैं, वयस्क। क्या कहते हैं, वयस्क कह सकते हैं। वयस्क मानव भी कहा जा सकता है, जो कहाँ से होते हैं 18 से लेकर के 18 के बाद से लेकर के और 60 वर्ष तक यानी 60 ईयर तक ये एडल्ट रहते हैं। बात क्लियर है। आप जब थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे तब आपकी बन जाएगी ओल्ड एज। क्या बन जाएगी, ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज यानी क्या कह सकते हैं, वृद्धावस्था। क्या कह सकते हैं, वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। अब ये आपका क्या होता है 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष, ठीक है, कह सकते हैं 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद की आपकी क्या होती है, वृद्धा अवस्था होती है। और इसके बाद आप क्या होते हैं, यानी इसी के बाद आप किसी काम के लिए नहीं रहते हैं, केवल सरकार भी आपका यही काम करती है कि अब आप किसी कार्य को मत करिए, अब आराम करिए और ईश्वर की भक्ति करिए या आश्रम करिए, सन्यासी बन जाइए। इस तरीके से आप जब जन्म बिताते हैं ओल्ड एज के बाद, तो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी मर जाते हैं। ये कब, 60 वर्ष के बाद। ये आपका, यानी आपने क्या देखा कि हम गैमेट यानी युग्मक के रूप में बने थे। सबसे पहले हम क्या बने, एक बार फर्स्ट डिवीजन युग्मक के रूप में बने थे। और युग्मक में हमने क्या देखा कि मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी महिला दोनों में युग्मक अलग अलग पाए जाते हैं। तो मेल में यानी नर युग्मक या मेल गैमेट कह सकते हैं, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म या शुक्राणु होता है। ये सबसे छोटी सेल होती है, मानव की सबसे छोटी सेल होती है। दूसरा, अगर हम बात करें मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवम होता है, अंडाणु होता है। तो जब क्या होता है, पुरुष और महिला सेक्सुअल रिलेशन के बाद क्या होता है, दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट ये सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा बनता है, यानी ये और ये मिलाया जाता है, तो उस यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलाया जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया कहते हैं। पूछा जाता है जायगोट किस क्रिया के दौरान बनता है, तो निषेचन क्रिया के दौरान बनता है। आगे बात करेंगे, जन्म वाली सबसे पहली सेल जो जायगोट क्या है, पहली सेल है, तो सबसे पहली सेल क्या बनती है, जायगोट बनती है। सबसे पहले जो बनता है, भ्रूण बनता है, वो आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसके कुछ समय के बाद क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, यानी एम्ब्रियो बन जाता है। क्लियर है। हम ऐसा कह सकते हैं, लगभग मान के चलिए कि ये 1.5 महीने पर बन जाता है, यानी एक का अगर बात करें तो हम लगभग 42 दिन पर ये कह सकते हैं कि ये भ्रूण एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। आगे बात करेंगे, ये अपरिपक्व होता है, कुछ समय के बाद ये फीटस हो जाता है, यानी परिपक्व रूप का भ्रूण बन जाता है। ये अपरिपक्व, ये थोड़ा कमज़ोर होता है और ये थोड़ा मजबूत रूप में ऐसा कह सकते हैं बन जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका फिर इसके बाद क्या होता है, 8 महीने 7 से 9 महीने के बीच न्यूबॉर्न में भी यानी नए बच्चे का जन्म हो जाता है। जायगोट से लेकर के और नवजात शिशु के बीच कुल समय होता है 7 से 9 महीने तक होता है। आगे बढ़ेंगे, तब क्या होता है, आपकी जब जन्म होने के बाद आपकी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, जो पहले होती है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, जो 11 से 12 पैदा होने के बाद से और 11-12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था होती है। 12 वर्ष के बाद आपकी होती है पुबर्टी यानी किशोरावस्था, जिसे क्या कहते हैं 12 से 18 वर्ष तक होती है। आगे बढ़ेंगे, एडल्ट यानी वयस्क, जो 18 के बाद से और 60 वर्ष तक मानी जाती है। इसके बाद आती है ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, जो आपकी क्या होती है 60 वर्ष के बाद मानी जाती है। और इसके बाद आप नौकरी जॉब जो कुछ कर रहे थे वो थोड़ा धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद जैसे आपके अंदर ताकत होती है, उसी हिसाब से जैसी आपकी आयु होती है, उसी के बाद क्या होती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हम अपने लाइफ साइकिल को समझ चुके कि हमारा जीवन कैसे हम आते हैं और कैसे यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके लिए जो चाहें वैसा आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।